दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सरकटा। आपने सरकटा के बारे में कई कहानियां सुनी होंगी, मूवीज और टीवी में देखा होगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए बंगाल में घटी सरकटा की एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं। दिबाकर बचपन से ही लखनऊ में ही पला बड़ा था और वह कई सालों बाद वापस अपने गांव जा रहा था, जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर के एक छोटे से कोने पर था। इससे पहले वह अपने गांव सिर्फ बचपन में गया था, लेकिन अपने पेरेंट्स के मरने के बाद अब उसके परिवार में सिर्फ उसकी नानी थी, जिन्हें वो अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए गांव आया था। वह गांव के पास पहुंचे तो गया, लेकिन वहां की मेन सड़क बारिश की वजह से खराब हो गई थी। उसने देखा तो पास में ही एक साइन बोर्ड, जो कि जंगल के रास्ते से उसके गांव की तरफ इशारा कर रहा था। दिबाकर रास्ता तो ले लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो रास्ता लेना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। शाम ढल रही थी और जंगल का रास्ता एकदम सुनसान था। पूरे रास्ते में बस उसके अलावा और कोई नहीं था। कुछ दूर जाते ही दिवाकर को अजीब सा भारीपन लगने लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई 10 फीट का ही एक झाड़ी के पीछे खड़ा उसकी तरफ देख रहा है। दिवाकर को लगा कि झाड़ियों में कोई जानवर हो, तो थोड़ा तेजी से चलने लगा और तभी उसके पैरों के नीचे कुछ आया, जिससे वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। लटकाया था कुछ और नहीं बल्कि किसी इंसान था, कटा हुआ सर था। ये देखते ही दिबाकर बहुत जोर से भागना और जैसे तैसे करके उस एरिया से निकलकर अपने घर पहुंच गया। उसकी नानी उसे देखकर बहुत खुश थी और साथ ही हैरान भी खुश, क्योंकि उन्होंने दिवाकर को कई सालों बाद देखा था, और हैरान क्योंकि उसके पूरे कपड़े कीचड़ में सने हुए थे। उसने अपनी नानी को बताया कि वह जंगल वाले रास्ते से आया और उसे वहां कटा हुआ सर दिखा। यह सुनते ही उसकी नानी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि वह जंगल का रास्ता गांव में कई सालों से सुनसान है, क्योंकि वहां सोंदो कांटा यानी सर कटा रहता है। कहते हैं कि उनके गांव में एक लंबा चौड़ा पहलवान लड़का रहता था। एक दिनों से एक लड़की से प्यार हो गया और जब उसने उस लड़की से अपने प्यार का इजहार किया तो उस लड़की के परिवार वालों ने उसको बहुत मारा और उसकी बहुत बेइज्जती की। उस दिन के बाद से वह लड़का एकदम पागल हो गया और उसने अपने पागलपन में एक रात उस लड़की को जान से मार डाला। उस लड़की के परिवार वालों ने से यह करते हुए देख लिया और उस लड़के को जंगल में ले जाकर उसका सर काट दिया। उन्होंने उस लड़के के सर कटे शरीर को उसी जंगल में छोड़ दिया और कहते हैं कि तब से सख्ती की आत्मा अभी भी उस जंगल में भटकती है और वह अपने बदले की आग में जलता रहा है। कहते हैं कि अगर वो किसी को एक बार दिख जाए तो वह उसे भी मारकर सर कटा बना देता है। दिबाकर यह कहानी सुनकर चौंक गया, लेकिन उसे इस कहानी पर विश्वास नहीं था। उसने अपनी नानी को कहा कि जो उसने जंगल में देखा तो कोई आत्मा नहीं थी, बस एक मरे हुए आदमी का सर था। उसके बाद उन्होंने के साथ खाना खाकर सोने चला गया। जैसे ही आधी रात हुई, दबाकर को सोते हुए ऐसा लगा कि जैसे वह धीमी सी आवाज में उसे पुकार रहा है। उसने उठकर देखा तो उसके कमरे में कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसकी नानी होने पर जब वह उनके कमरे में गया तो गहरी नींद में सो रही थी। उसे यह अपनी थकान का नतीजा लगा और वह फिर से सोने चला गया, लेकिन उसकी आंख लगते ही उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। दिबाकर में देखा कि वो उसी जंगल में है और उसके ठीक पीछे एक 10 फुट लंबा आदमी खड़ा है और उसके हाथ में उसका कटा हुआ सर है। वहीं सड़ते मांस वाला कटा सर जो उसे रास्ते में दिखा था, वह सर अब दिबाकर से मदद मांगने लगा और कहने लगा कि क्या दिबाकर उसका सर उसके शरीर पर वापस जोड़ सकता है। मदद मांगते हैं। अवसर मिला। बहुत ही भयानक तरीके हैं। हंसने लगा अचानक से, लेकिन जैसे ही दिबाकर की आंख खुली तो सर कटा उसके ठीक सामने हवा में रहा था। वैसे ही है रहा था। दिवाकर कोशिश की, लेकिन वह अपने बिस्तर से बाहर आ रहा हाँ के मारे, और कहीं उसकी नाना उसके कमरे में आई और उन्होंने कमरे की लाइट एलईडी लाइट्स ऑन करते ही वह सरकटा वहां से गायब हो गया। जब नानी ने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है तो दिबाकर ने अपनी नानी से कहा कि उसने बस एक बुरा सपना देखा है। उस रात दिबाकर सो नहीं पाया। उसने गांव वालों से उस सरकंडे के बारे में कई किस्से सुने। में से एक किस्सा यह भी था, वह सरकंडा लोगों से अपने सर को जोड़ने के लिए मदद मांगता है और अगर किसी ने उसका सर जोड़ दिया
तो पूरे गांव का विनाश कर देगा, और जो लोग उसका सर जोड़ नहीं पाते वो उन्हें मार कर अपने जैसा सरकंडा बना देता है। उस रात जब दिवाकर अपने कमरे में सोने के लिए गया तो उसने देखा कि बाहर एक अजीब सा लंबा, साथ भी शॉल ओढ़े खड़ा है। वह देखते ही दिवाकर घबरा उठा। अचानक से उसका दम घुटने लगा। देखा कि सरकटा शायद उसके ठीक पीछे है और वह अपने बालों से उसका गला दबा रहा है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसे कमरे में एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और वो एकदम से बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब दिवाकर की आंख खुली तो उसकी नानी उसके सामने थी। दिवाकर अपनी नानी को देखकर रोने लगा और उसने अपनी नानी को सरकंडे के बारे में उसकी नानी बेहद घबरा उठी। दोनों ने डिसाइड किया कि वह सुबह होते ही उस गांव को छोड़ देंगे। उसकी नानी दिवाकर के कमरे में उसके साथ लेटेंगी, लेकिन कुछ ही पलों में जब नानी की आंख खुली तो दिवाकर बेड पर नहीं था। उन्होंने पूरे घर में उसकी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। लगाकर की नानी बहुत ज्यादा घबरा गई, क्योंकि उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं वह सरकटा उसे ले तो नहीं गया। उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी और देखा कि दिवाकर एक बड़ी सी तलवार लेकर खड़ा है। दिवाकर की आंख ही सफेद हो चुकी है और वो गुस्से से घूर आ रहा है, जैसे वह बिल्कुल पागल हो गया। दिवाकर की नानी ने उसे आवाज लगाई, लेकिन नानी की आवाज लगाते ही दिवाकर में एकदम से अपनी तलवार से सबके सामने अपना सर कटा लिया। यह देखते ही सब गांव वाले वहां से भाग गए और उसकी नानी वहीं जमीन पर गिरकर रोने लगी। सालों बाद किसी ने सरकंडे के हाथों एक मौत देखी थी और इसीलिए उस घटना के बाद सभी लोगों ने उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहते हैं कि बंगाल में उन जंगलों में अब एक नहीं बल्कि कई सरकटे भटकते हैं, जिन्हें डकोटा या कोटा भी बोला जाता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो शेयर करें। अपने साथ घटी घटना और एक्सपीरियंस तो कमेंट करें, देखना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको सरकटा की कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।